दोस्तों, आप सभी ने ये पढ़ा या सुना होगा कि परमपिता ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सावित्री यानी सरस्वती से ही विवाह किया था। हिंदू धर्म के मानने वाले अधिकतर लोग इसको झूठा ही मानते हैं, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस कथा से संबंधित एक तथ्य का वर्णन हमें मत्स्य पुराण में मिलता है, जिसमें ये बताया गया है कि आखिर ब्रह्मा जी को अपनी ही पुत्री से विवाह कर उससे संबंध बनाने का दोषी क्यों नहीं माना जाता। तो आइए मिलकर जानते हैं कि ब्रह्मा जी को पुत्री गमन का दोषी क्यों नहीं माना जाता। मत्स्य पुराण के अध्याय 4 में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन राजा मनु ने भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से पूछा कि हे भगवान, जब कोई मनुष्य किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध या दुष्कर्म करता है तो उसे दोषी मान लिया जाता है, किंतु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब परम पिता ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री के साथ वह विचार का निंदनीय कार्य किया तो भी उन्हें पूरी सृष्टि दोषी नहीं मानती। कृपया कर इसके पीछे छिपे रहस्यों के बारे में बताइए। राजा मनु के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान मत्स्य मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, ये तो आप भी जानते हैं कि वर्तमान की समस्त सृष्टि रजोगुणमयी आधार पर की गई थी, जिसमें शरीर और इंद्रिय का संबंध अप्रकार यानी ना देखने योग्य रहता था। इसके अलावा सृष्टि अपने अंदर दिव्य तेजोमयी गण और दिव्य ज्ञान भी छुपाए हुए है, जिसे मांस की पिंडों से बना मनुष्य का शरीर अपनी आंखों से नहीं देख सकता। हे राजन, जिस प्रकार सर्पों का मार्ग और आकाश का मार्ग पक्षी गण ही जान पाते हैं, ठीक उसी प्रकार दिव्य मार्गों को केवल दिव्य गुण वाले ही जान सकते हैं। कोई साधारण मनुष्य इसे नहीं समझ सकता। हे मनु, देवताओं के कार्य और अकार्य शुभ अशुभ फल देने वाले नहीं होते, इसलिए मनुष्य को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। भगवान मत्स्य की बातें सुनकर राजा मनु ने दोनों हाथ जोड़ते हुए एक बार फिर उनसे पूछा, परंतु हे भगवान, आपके इन बातों से ब्रह्मा जी निर्दोष कैसे हुए, ये मुझे समझ में नहीं आया। तब भगवान मत्स्य मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, इन सब के अलावा ब्रह्मा जी के दोषी न होने के कारण ये हैं कि जिस तरह ब्रह्मा जी सभी वेदों के अध्यक्ष हैं, उसी तरह गायत्री उनकी अंग स्वरूप कही जाती हैं। इस रहस्य को जानने वाले पंडित लोग उनकी इस मिथुन को अमूर्त और मूर्तिमान दोनों कहते हैं। उनका ये पारस्परिक संबंध इतना अटूट है कि जहाँ पर ब्रह्म निवास करते हैं वहाँ पर सरस्वती जी भी निवास करती हैं, और जहाँ जहाँ सरस्वती निवास करती हैं वहाँ वहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार छाया बिना धूप के कहीं भी दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार गायत्री भी ब्रह्मा के बिना दिखाई नहीं देती। हे राजन, ब्रह्मा जी वेदों के अधिकारी माने गए हैं और सावित्री यानी सरस्वती पर उनका पूर्ण अधिकार है, अतः सावित्री के साथ गमन करने में उन्हें कोई अपराध नहीं लगा। परंतु इस तरह निर्दोष होते हुए भी ब्रह्मा जी सावित्री के साथ गमन करने के पश्चात अत्यधिक लज्जित हुए और इस कार्य का उत्तरदायी कामदेव को समझकर उसे श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कामदेव से कहा, तुमने पराजित करने की इच्छा से मेरे मन को अपने बाणों से मुग्ध कर दिया है, अतः शीघ्र ही तुम्हारे इस शरीर को देवताओं के देव महादेव जला देंगे। ब्रह्मा के इस कठोर श्राप को सुनकर कामदेव डर गया और फिर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद जब ब्रह्मा जी कामदेव के सामने प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, तुमने मुझे क्यों याद किया है? तब कामदेव बोले कि परम पिता, आपको इस प्रकार मुझे श्राप नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आपने ही मुझे इस कार्य के लिए उत्पन्न किया है और आपने ही मुझे आज्ञा दी थी कि जाकर संसार में सर्वदा स्त्री पुरुष का कोई भी विचार न करके उनके चित्त को अपने बाणों से बस में करूं। इसलिए मैं निरपराध हूँ, पर आपने इसका विचार न कर आपने मुझे इतना भयंकर श्राप दे दिया। इसके बाद कामदेव ब्रह्मा जी से इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछते हैं। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे कामदेव, मैंने तुम्हें जो श्राप दिया है उसे वापस तो नहीं ले सकता, परंतु तुम्हें एक वरदान देता हूँ जिससे तुम पुनः अपने शरीर को प्राप्त कर सकते हो। आज से कई वर्ष बाद जब द्वापर युग में श्री विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, तब तुम उसी यदुवंश में श्री कृष्ण के घर उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होगे। उसके बाद द्वारका में जन्म लेकर संपूर्ण भोग विलास को भोग कर अगले जन्म में तुम भरत के वंश में राजा वत्स के पुत्र होगे और फिर प्रलय काल तक विद्याधारी के अध्यक्ष हो धर्म पूर्वक सभी सुखों को भोग कर मेरे समीप आओगे। ब्रह्मा से इस प्रकार श्राप और वरदान पाकर कामदेव दुखी और आनंदमय दोनों हुए। तो दोस्तों, आपको बात समझ में आ गई होगी कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री का गमन का दोषी क्यों नहीं माने जाते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।